नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिद्ध कुंजी का स्रोत तथा मंत्र जपने का समय, तरीका और उसके लाभ के बारे में। सिद्ध कुंजी का स्रोत सिर्फ 3 मिनट का पाठ करके आप उसके असर को 11 दिन में देख सकते हैं। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सिद्ध कुंजी का स्रोत अनेक लाभ देने वाला। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में तकरीबन 1.5 घंटे होते हैं, परंतु कई लोगों के पास तो इतना समय नहीं होता है। ऐसी स्थिति में सिद्ध कुंजिका का पाठ आप कर सकते हैं, जिसे करने में 4 से 5 मिनट का ही समय लगता है। दुर्गा शक्ति के अध्यापन के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है ना, वह ये इस 4 से 5 मिनट के स्रोत से भी आप पाठ करके प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि सिद्ध कुंजी का स्रोत और सिद्ध कुंजी का मंत्र दो अलग अलग हैं। भगवान शिव के अनन्य भक्त मार्कंडेय ऋषि द्वारा लिखित मार्कंडेय पुराण दुर्गा शक्ति के नाम से जाना जाता है, जिसे हम दुर्गा सप्तशती भी कहते हैं। उसके अंदर ही सिद्ध कुंजी का स्रोत है। इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यह तो पहले से ही सिद्ध होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अपने जीवन की एक घटना के बारे में बात करना चाहती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी, उस समय मैंने संकल्प लिया कि मैं 41 बार सिद्ध कुंजिका मंत्र के जाप करूँगी। और शुरू में यह मंत्र पढ़े तो लाभ भी मिला, परंतु जैसे जैसे आगे बढ़ते गए स्वास्थ्य पर थोड़ा बुरा असर पड़ने लगा और स्वास्थ्य खराब होने लगा, और बैठने के स्थान पर कई कारणों से दिक्कतें होने लगी थी। ऐसा लगता था कि अब इस पाठ को आगे किया ही नहीं जा सकता है, इसे करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा मन में आने लगा था। परंतु संकल्प तो ले लिया था, इसीलिए किसी भी तरह से हिम्मत नहीं हारी, और कुछ ही दिनों में जब इसे पूरा नियम के साथ ही कर लिया तो इसके मुझे दूरगामी परिणाम भी मिले, और जो मन चाहा, जो मैंने इच्छा पूर्ति के लिए इसे किया था, वह पूरी तरह से मिला। और जो भी तकलीफ़ें थी वह तो अचानक से दूर हो गई। माँ भगवती की कृपा से सारी मुश्किलें हल होती चली गईं। परंतु फिर भी मन में यह तो लगा रहता था कि यह सब कैसे हुआ है। तो धीरे धीरे अब मुझे समझ में आने लगा है कि यह रुकावटें जो हमारी नकारात्मक एनर्जी होती है वही लेकर आती हैं, ताकि हम अपने सिद्ध कार्य में आगे न बढ़ सकें। सिद्ध कुंजी का स्रोत, सिद्ध कुंजी का मंत्र में क्या अंतर होता है और ये कैसे करना चाहिए। बहुत सारे पंथ और संप्रदाय, वैष्णव और शाक्त लोगों के लिए सिद्ध कुंजी का स्रोत अमृत सिद्ध कुंजी का मंत्र वरदान से कम नहीं होता है। ये समस्त बाधाओं का शमन करता है, शत्रुओं का दमन करता है, ऋण से मुक्ति भी मिलती है, करियर में बेहद ही लाभ प्रदान करता है। जो कोई भी सिद्ध कुंजी का स्रोत का पाठ रोज करता है, उनकी माँ भगवती स्वयं रक्षा करती हैं। और जिनको शत्रु बाधाएं हैं, जिनको शत्रुओं से छुटकारा पाना है और जिनका बुद्ध नीच है, बुद्ध में जीत चाहिए, उन्हें तो इसका पाठ जरूर करना चाहिए। यह स्रोत चमत्कारिक होता है। नवरात्रि में तो प्रत्येक हिंदू को इसका पाठ अवश्य ही करना चाहिए। यह रोग मुक्ति के लिए भी अत्यंत ही लाभकारी है। यह गंभीर से गंभीर रोगों से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। कर्जे से मुक्ति दिलाने में तो ये बहुत ही कारगर होता है। दाम्पत्य जीवन के लिए खास तौर पर यदि उनके वैवाहिक जीवन में हमेशा ही कड़वाहट रहती है और बात बहुत ही बिगड़ती जा रही है, तो उन्हें इसका नित्य ही पाठ करना चाहिए। कैसे सिद्ध कुंजी का स्रोत का पाठ करें? तो मनुष्य क्षमता अनुसार अपने शाम के समय, जो भी अच्छा समय हो, उस समय कर सकता है। रात्रि के समय और शाम के समय अगर आप कर रहे हैं तो स्नान आदि संभव हो तो बिल्कुल ही करें। इसके बाद पाठ शुरू कर सकते हैं। पाठ करने के लिए देवी के समक्ष दीपक जलाएं, लाल रंग का आप आसन बिछाएं, क्योंकि देवी को लाल रंग अत्यंत ही प्रिय है। तो लाल रंग का आसन बिछाकर उस पर विराजें। इसके बाद धूप, दीप, पुष्प आदि से माँ दुर्गा की पूजा करें। जिस तरह से आप नॉर्मल पूजा करते हैं उसी तरह से करिए।
फिर कुंजिका स्त्रोत का पाठ करें। पाठ करते समय एकदम एकांत का जो माहौल होता है उसका चुनाव करें, जहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई बाधा ना पहुँचा सके। और इसका पाठ आपको जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। उच्चारण की गलतियों को ध्यान में रखना चाहिए। उच्चारण शुद्ध होने चाहिए और आपको इसके मंत्रों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। यह सिद्ध कुंजिका स्त्रोत भगवान शिव और माता पार्वती के बीच वार्तालाप से संबंधित है और इसमें उन्होंने कुछ बीज मंत्रों को भी बताया गया है। और इसमें एक पूर्ण मंत्र है जिसे हम ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चय के नाम से जानते हैं। यह एक छोटा रूप है, संक्षिप्त रूप में है। इसका विस्तार से इसमें वर्णन अलग से है। यदि आप इन मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो कम से कम 11 बार और इससे ज़्यादा आप 108 बार या जितनी माला आप चाहें उतना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी इच्छा के लिए करना है तो आप 41 बार इन मंत्रों का जाप ज़रूर करिए और आपकी जो भी इच्छाएं हैं उसे बोलते हुए हर माला पर इसका जाप करते चलिए और देखिए कि आपकी जो मनोवांछित इच्छा है वह कैसे पूरी होती है। इन मंत्रों का प्रयोग कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपको भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। यह घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है और आपके घर में एकदम पवित्र वातावरण बनाता है, आपकी स्मरण शक्ति का विकास करता है और आपके अंदर एक अद्भुत एनर्जी का आभास कराता है। यह मान सम्मान भी समाज में बढ़ाता है। आपके घर में सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। और किसी भी तरह के आपके घर में अगर नौकरी या व्यापार को लेकर लगातार घाटे हो रहे हैं तो ये अपने आप ही बिना कहे ही उन सबको दूर करते जाता है, क्योंकि ये नवग्रह दोष का भी शमन करता है। और इसकी वजह से ही आपके परिवार में आपके आसपास जो भी कमियां हैं वह अपने आप दूर होती चली जाती हैं। यह आपके अंदर आकर्षण शक्ति की भी वृद्धि करता है। इन मंत्रों का प्रभाव बहुत ही अधिक है। इसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम होता है। बस आप इसे एक बार करके देखिए। तो जिस तरह से आपको बताया कि माँ दुर्गा की पहले आप पूजा आराधना करिए, लाल रंग का आसन बिछाइए और उसके बाद आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करिए। आप एक पाठ से शुरू कर सकते हैं और 7, 11, 41 आप कर सकते हैं। और इसमें दिया गया जो बीज मंत्र है इसका आप अलग से माला के साथ में आप जाप कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। आपकी इच्छा जितनी बड़ी होगी, जितनी विकराल होगी, उतनी ही ज़्यादा आप अगर जाप करेंगे तो आपको उसका जल्द ही फल आपको मिलेगा। इसके साथ ही यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।